स्टूडेंट, आज हम BSTC सेकेंड ईयर में जो आपका 6th पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आपकी जो सेकेंड यूनिट चल रही है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जो इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है ये आपकी यूनिट का नाम है, जिसके अंदर हम वॉवल साउंड के बारे में पढ़ चुके हैं। वॉवल साउंड भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो डिफ्थॉर्म्स होता है, एक मोनोथॉर्म्स होता है। मोनोथॉर्म्स वो होते हैं जो प्योर वॉवल साउंड होते हैं, यानी एक ही साउंड से बनने होते हैं, और डिफ्थॉर्म्स जो होते हैं जो डबल साउंडेड होते हैं, यानी कि दो कॉम्बिनेशन होता है दो वॉवल साउंड का, उसको हम डिफ्थॉर्म्स कहते हैं। तो अब हम जो कल हम पढ़ चुके थे वो कॉन्सोनेंट्स था। कॉन्सोनेंट आपके नंबर में तो 21 होते हैं, पर जो साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं वो 24 करते हैं, ये मैंने आपको कल बताया था। अब जो हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होते हैं। कॉन्सोनेंट क्लस्टर, कॉन्सोनेंट क्लस्टर यानी कि जैसे कि वॉवल साउंड आपने पढ़े थे उसी प्रकार से कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, यानी कि जब दो कॉन्सोनेंट मिलके एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। तो जैसे कि मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल दूंगी, जैसे कि बी एल यानी TABLE टेबल, बल, अल की जो ये जो आ रहा है आपका BL का जो साउंड हो रहा है, यानी कि दो कॉन्सोनेंट मिलके एक साउंड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक साउंड। तो ये आपके होते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर। तो कॉन्सोनेंट क्लस्टर की जो डेफिनेशन है मैं आपको लिखा रही हूँ, व्हेन वन साउंड इज गिवन, व्हेन वन साउंड इज गिवन, यानी कि जो एक साउंड है वो दिया जाता है गिवन बाय टू कॉन्सोनेंट, तो वो हमारे कहलाते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर। और कॉन्सोनेंट क्लस्टर जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिया, जैसे ये आपको मैंने दिया CL, C और L, ये C आपका कॉन्सोनेंट है, L भी आपका कॉन्सोनेंट, तो CLEAR, क्लियर। टाइप्स ऑफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट क्लस्टर, यानी दो तरह के कॉन्सोनेंट क्लस्टर होते हैं आपके। तो कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो होते हैं, पहला जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर होता है वो है आपका कॉन्सोनेंट एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड, कॉन्सोनेंट एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड। दूसरा है कॉन्सोनेंट एट द एंडिंग ऑफ द वर्ड। यानी कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होते हैं वो तो आपको पता चल गया, जब दो कॉन्सोनेंट साउंड वन साउंड इज गिवन बाय टू कॉन्सोनेंट, यानी दो कॉन्सोनेंट मिलकर जब एक साउंड देते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। और कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक जो बिगनिंग में शुरू होने वाले और एक होते हैं हमारे एंडिंग में शुरू होने वाले। तो क्लस्टर साउंड जो है, जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले जो आपका ले रहे हैं SP, जो स्टार्टिंग में बिगनिंग में स्टार्ट होता है, यानी बिगनिंग में लग जाता है SP, तो SP से आपका हो गया SPEAK, स्पीक। तो SP का साउंड आ रहा है, यानी दो कॉन्सोनेंट क्लस्टर मिलके एक साइन बना, आपका एक वर्ड बना दिया स्पीक। तो ये आपका कॉन्सोनेंट क्लस्टर कौन सा कहलाएगा? एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड, यानी कि जो शुरुआत में दो कॉन्सोनेंट साउंड मिलके एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपका बिगनिंग क्लस्टर कहलाएगा। और एंडिंग वाला जो एंड में लगता है, जैसे इसी में SPIN, स्पिन। समझ में आया आपको? दूसरा आपका PR यानी PRAY, प्रे, ये स्टार्टिंग में लग रहा है आपका इसलिए। दूसरा है आपका BRING, ब्रिंग, जो स्टार्टिंग में लग रहे हैं। दूसरा है आपका नेक्स्ट जो हम बात करेंगे TR, तो TRY, ट्राई, ट्राई, TRUST, ट्रस्ट, यानी जो स्टार्टिंग में लग रहे हैं वो आपका हो गया स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड, कॉन्सोनेंट क्लस्टर एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड। अब एंडिंग ऑफ द वर्ड क्या होता है? जो एंड में लग जाएंगे आपका। तो एंड में लगने वाले आपके कौन कौन से, जैसे हम मानते हैं SK, यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको SK। तो SK कैसे वर्क करेगा? इस SK का आगे आपका DESK, डेस्क, यानी एंड में लग गया आपके, ठीक है, DESK
डेस्क जो आपके एंड में लग गया। अब आपका है एल और के, एल और के, तो SILK सिल्क, ये देखिए SILK, एल आपका कॉन्सोनेंट है, के भी आपका कॉन्सोनेंट, और ये एंड में हो रहा है। तो यानी जो एंड में आकर आपके दो कॉन्सोनेंट साउंड जुड़ते हैं और एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो आपका कॉन्सोनेंट एट द एंडिंग ऑफ द या एंड ऑफ द वर्ड कहलाता है। एंडिंग ऑफ भी लिख सकते हैं या फिर आप एंड ऑफ द वर्ड। एंड में अगर दो कॉन्सोनेंट मिलकर एक साउंड दे रहे हैं तो वो आपका एंडिंग ऑफ द वर्ड कहलाता है कॉन्सोनेंट, और स्टार्टिंग में जो दे रहे हैं वो बिगनिंग ऑफ द वर्ड कहलाता है। यानी कॉन्सोनेंट जो आपके क्लस्टर है वो दो प्रकार होते हैं। कॉन्सोनेंट क्लस्टर किसको कहते हैं, देखिए आपने वोवल पढ़ा सबसे बड़े, आपके सबसे मतलब फिर से मैं आपको एक बार रिकॉल करा रही हूँ, एक तो आपका वोवल होता है और एक होता है आपका कॉन्सोनेंट। वोवल आपके जो टोटल आपका अल्फाबेट लेटर्स है वो 26 है। 26 में से 5 जो आपके क्या होते हैं, 5 है आपके वोवल, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपके बचते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। 5 तो सिर्फ नंबर में बताए गए और उसके अंदर मैंने आपको नंबर्स बताया था। 12 होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वोवल, और उसमें भी आपके डिफ्थॉर्म्स होते हैं और मोनोथॉर्म्स होते हैं। तो वोवल को दो भागों में विभाजित किया गया और कॉन्सोनेंट को आपके पास में आ जाए कि वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो डिफ्रेंशिएट आपको कैसे करना है, वोवल साउंड कौन कितने होते हैं, 5 होते, दे आर 5 इन नंबर, AEIOU, और वो आपके कितने होते हैं, दे आर 21 इन नंबर, बट दे आर 12 इन साउंड। साउंड के अंदर वोवल होते हैं आपके 12 और ये होते हैं आपके 24। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर आप लिखेंगे कि वोवल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मोनोथॉर्म्स और डिफ्थॉर्म्स। और यहाँ पर भी लिखेंगे कि कॉन्सोनेंट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कॉन्सोनेंट क्लस्टर एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड एंड कॉन्सोनेंट क्लस्टर एट द एंड ऑफ द वर्ड। ये आपका हो गया। चौथा आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको कि जो मोनोथॉर्म्स है वो आपके प्योर वोवल साउंड होते हैं और डिफ्थॉर्म्स होते हैं वो डबल साउंडेड वर्ड होती है, यानी 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, यानी कि दो वोवल साउंड, दो वोवल वर्ड होते हैं जिससे एक साउंड प्रोड्यूस होता है। फिर कॉन्सोनेंट के अंदर आपको लिखना है कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होते हैं। एक तो होता है आपका, इसको भी दो भाग में बांटा गया, एक तो स्टार्टिंग में जो लगते हैं वो जैसे SPAK स्पीक, SPIN स्पिन, ये PR BR, ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और दूसरा होता है एंड ऑफ द वर्ड, तो उसमें आप लिख सकते हैं LK सिल्क, DESK डेस्क, BL जो आपको बताया मैंने यहाँ पे टेबल, जो एंड में लग रहे हैं वो आपका एंड ऑफ द वर्ड होता है। तो ये था आपका कॉन्सोनेंट क्लस्टर। कॉन्सोनेंट क्लस्टर को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है। यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।